स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और द ज्ञान कुंभ आपके लिए लाया है हिंदी वो है जिनमें वर्ण या अक्षर बार बार आए। जी हाँ, तो अब हम आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस। जी हाँ, तो पिछली वीडियो में हमने रस की परिभाषा और उसके अंग या अवयव के बारे में जाना, तो आज हम अंग या अवयव या तत्व की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, तो आपको पिछली वीडियो में ये याद होगा कि हमने रस के 4 अंग बताए थे। कौन कौन से 4 अंग? स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। स्थायी भाव से जब ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोग करते हैं तब रस की निष्पत्ति होती है हमारे हृदय में, क्योंकि स्थायी भाव हमेशा स्थायी रहता है हृदय में, इस कारण से। तो चलिए, अब आप पेन और कॉपी लेकर एकदम तैयार हो जाइए और प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, स्थायी भाव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो हम पढ़ रहे हैं स्थायी भाव। तो पहला जो है, इधर आप हेडिंग डालने रस के अंग, तत्व भी लिख सकते हैं, अवयव भी, इतने नामों से जाना जाता है। तो पहला कौन सा है? स्थायी भाव। स्थायी भाव जितने रस हैं उनका अपना एक निजी स्थायी भाव होता है, यानी कि रस से यदि 10 माने गए हैं तो 10 ही उनके स्थायी भाव होंगे। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? नोट कर लें, इनकी संख्या 10 मानी गई। ठीक है, अब आप परिभाषा को लिखिए। तो पाठक के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से उपस्थित रहते हैं उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। जब हम कविता या काव्य पढ़ेंगे तभी ये हमारे हृदय में उत्पन्न होंगे। तो इनकी संख्या 10 है, क्योंकि 10 रस, यदि आप विद्वानों ने 9 रस माने हैं तो 9 होंगे उनके स्थायी भाव। 10 हैं तो 10, कहीं 11 हैं तो 11। इस पर हम चर्चा करेंगे कि कितने रस हैं। ये बहुत ही विवाद से भरा हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो आप एक एक चीज़ को नोट करते जाइए। तो स्थायी भाव समझ गए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है स्थायी। तो अपना हम सब जो कविता, काव्य, नाटक, कहानी कुछ भी पढ़े तो हम सब पाठक हैं। हमारे हृदय से जो भाव है वो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान है। जैसे कि मैं कहूँ, आपने कविता पढ़ी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली, और उसे अच्छे लय में पढ़ी तो आपके हृदय में क्या, कौन सा भाव आ जाए? उत्साह आ जाएगा, देश के प्रति उत्साह से भर जाओगे। तो वहाँ उत्साह से भर गए तो क्या हो जाएगा? उसका वीर रस आ गया और उसका स्थायी भाव उत्साह हो गया। वीर रस होता है और उसका स्थायी भाव उत्साह होता है। तो उम्मीद है आपको स्थायी भाव समझ, इसलिए जो जैसी कविता आप पढ़ेंगे, जिस कवि ने लिखी है, चाहे श्रृंगार रस से परिपूर्ण हो, चाहे वीर रस से, कभी रौद्र रस से, वात्सल्य रस से, तो आप समझ जाएंगे। तो चलिए, अब आगे वाला जो है अंग वो समझेंगे। अब हम दूसरा अंग या अवयव पढ़ेंगे रस का, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इसके 2 नाम से हम जानते हैं। अभी आपने स्थायी भाव समझा, आप सोच रहे होंगे इतने स्थायी भाव है सर, बता ही नहीं रहा। तो आप जब रस के प्रकार पढ़ेंगे उसके साथ हम स्थायी भाव साथ में पढ़ते जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था, ये बहुत बड़ा विवाद से भरा हुआ टॉपिक है। कितने रस हैं, कितने हिंदी में है, कितने संस्कृत में है, किस विद्वान ने, किस कवि ने कितने रसों को माना है, ये सब जानेंगे। तो वो एक अलग ही वीडियो बनाई जाएगी उस पर। तो दूसरा है संचार। तब तक आप संचारी भाव समझ लें। देखिए, वैसे तो इसमें अर्थ जो है संचारी भाव का इस तरह से निकलेगा, संचार, ई प्रत्यय लगा है। संचार तो जानते हैं, कम्युनिकेशन, एक से दूसरे में विभाव जो ट्रांसफर हो, वो संचार। तो इसलिए ये कैसे होते हैं? ये संचार होते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी। ठीक है, वे स्थायी थे क्योंकि वो सभी में ऑलरेडी या पहले से ही उपस्थित रहते हैं हृदय में, लेकिन ये उपस्थित नहीं रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। जैसे आपने कभी पानी के बुलबुले देखे होंगे, उठते रहते हैं, फूटते रहते हैं, फिर उठते फिर फूटते, ऐसे ही हाल संचारी भाव का। तो इनकी तुलना हमने पानी के बुलबुलों से भी की है। अब देखिए, इनकी परिभाषा लिखने से पहले आप प्रश्न लिख लें। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित
लिखिए। उम्मीद है प्रश्न लिख लिया होगा। अब उत्तर भी आप फटाफट से लिखना शुरू कर दीजिए। अर्थ समझ में आ गया होगा, अपनी कॉपी में साइड में लिख सकते हैं इसका मीनिंग। तो पाठक के हृदय में वे भाव जो अस्थिर मनोविकारी होते हैं, ऐसे भाव जो अस्थिर है मनोविकारी भावों को ही हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, संचारी भाव कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी बताई गई है तो आप लिख सकते हैं, इनकी संख्या हिंदी साहित्य में इनकी संख्या 33, जी हाँ 33 मानी गई है। 33 संचारी भाव होते हैं। ओह ज़्यादा हो गए ना, 10 तो याद नहीं हो रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, 33 भी हो जाएंगे। अब यही एक बड़ा प्रश्न बन जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से कि कौन से 33 होंगे, वो कौन से संचारी भाव हैं। 33 बहुत होते हैं, तो शॉर्टकट में मैं 33 बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए। तो आप ऐसे जान सकते हैं, आप बैठे हो और अपने मन में देखो आप कौन कौन से भाव हैं जो पानी के बुलबुले की तरह उत्पन्न होते हैं और बाद में शांत भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रोध या गुस्सा, तो ये किस में आएगा, संचारी भाव में। पल भर का रहता है, किसी वस्तु या चीज़ पर से हमें गुस्सा आ गया फिर शांत हो गया। ईर्ष्या जलन जो होती है वो भी थोड़े टाइम की रहती है। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, लेकिन याद रखना प्रेम जो है वो स्थायी भाव नहीं है, सॉरी स्थायी भाव है, संचारी भाव नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उपस्थित रहता है हृदय में। उम्मीद है आपको स्थायी संचारी भाव समझ में आ गए। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सिर्फ रस के 2 अंग ही समझे हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। बाकी अंग हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो यदि हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे अपने परिवार द ज्ञान कुंभ को। धन्यवाद।